नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी को जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप लोग के सामने क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देख रहे थे जो प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस जो 2025 का कहाँ हुआ था। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रवासी प्रवासी क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब प्रवासी भारतीय दिवस साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक सही तरीके से एग्जामिनेशन के टाइम आते आते आप लोग एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बार इसको जो पहली बार जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की जो बात की गई दोस्तों, उसको कब का स्टार्ट किया गया था, 9 जनवरी को। ठीक है ना, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। कहाँ किया गया था, भारत में। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया था दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन 9 जनवरी, ठीक है, 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। कब आते हैं महात्मा गांधी जी क्या आते हैं, महात्मा गांधी जी कहाँ आते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, अफ्रीका से क्या कर रहे हैं, भारत उनका आगमन हो रहा है। तो भारत आगमन की खुशी में कहीं न कहीं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की बात चली। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझने का और जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जब पहली बार जब आए हो, कितना तारीख को, 9 जनवरी को भारत में जब आए हो, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के प्रयास में कहीं न कहीं हम लोग प्रवासी दिवस मनाने का संकल्पना किए। बट यहाँ जो अभी जो बात चल रही है 18वीं, कौन सी, 18वीं प्रवासी, ठीक है, प्रवासी दिवस का जो आयोजन हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है कहाँ, उड़ीसा। कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया जा रहा है। अब कितना तारीख का आयोजन किया जा रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है दोस्तों, ये आयोजन हो रहा है 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 8 से लेके 10 जनवरी 2020। इस डेट को कौन सा ईयर में, 2025 की बात कर रहे हैं। तो जो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाने की बात कर रही है, कहाँ करा जा रहा है दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें इसका जो इस आयोजन में लगभग कितना, लगभग 50 जो प्रवासी है इसमें भाग लेंगे। कितना, लगभग 50 प्रवासियों द्वारा भाग लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कितने लिया जाएगा, 50 प्रवासी द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा। ठीक है ना, 50 प्रवासी द्वारा इसमें भाग लेने की संकल्पना किया जा रहा है। अब इसमें जो 50 प्रवासी भारतीय भाग लेंगे, तो इसका 50 प्रवासी भाग लेने का मतलब क्या हो दोस्तों, कि भारत को सुदृढ़ करने के लिए, भारत को एक अच्छी दिशा देने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। अब इसके जो मुख्य अतिथि होंगे, कौन सा, मुख्य अतिथि जो होंगे, मुख्य अतिथि, इनका भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये जो मुख्य अतिथि, जब हम लोग किसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, कोई भी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, तो उसमें मुख्य अतिथि का भी बात किया जाता है। तो मुख्य अतिथि की बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिनाद, ठीक है, ठीक है, त्रिनाद। उसके साथ साथ बात के मतलब टोबैको के जो राष्ट्रपति है, त्रिनिदाद, और टोबैको के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, टोबैको के जो राष्ट्रपति, उनका नाम है क्रिस्टीना कार्लो। इनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को क्या करेंगे,
वर्चुअली क्या करेंगे, इनको इनोग्रेट करेंगे, आयोजन को उसका उद्घाटन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ गया? तो न्यू दिल्ली में, भुवनेश्वर में, जयपुर में या चंडीगढ़ में? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स रहा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि हाल में ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस संगठन द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत किया गया था? ठीक है, तब केंद्रीकृत प्रणाली जो भुगतान प्रणाली होता है दोस्तों, तो आपको याद रखिएगा, ये जब बात आ जाएगी दोस्तों, ईपीएफओ की बात आएगी। किसकी आएगी? ईपीएफओ। ईपीएफओ का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इम्प्लाई, EMPLO बाइज इम्प्लाइज, ठीक है, प्रोविडेंट, PRO प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता चलेंगे। इसकी जब स्थापना की हम लोग बात करेंगे, इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1952 में हुआ था। ठीक है, 4 मार्च कितना हुआ था? 4 मार्च 1952 में। यदि दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में कहाँ? सीपी में, यानी कर्नाटक पैलेस में। आपका ही पूछेगा नहीं, बस न्यू दिल्ली याद रखिएगा। तो इसका बाद के मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा जो न्यू दिल्ली में होगा। प्लस ये किस तरह से काम करता है? तो एक करता है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज, क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट, ठीक है, पेमेंट सिस्टम के रूप में काम करता है। अब सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम के रूप में काम करने का मतलब यहां से आशय क्या हुआ दोस्तों? यहां से आशय ये हुआ दोस्तों कि ये एनी बैंक, किसी भी बैंक में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा? डायरेक्ट अकाउंट में पैसे, जो पेंशनाइज्ड सोसाइटी है, पेंशन जो जिनको मिल रहा है उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये इनका काम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा ईपीएफओ। तो ईपीएफओ बात के मतलब जो छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो आपको दिए थे, इसकी स्थापना याद रखिएगा 4 मार्च 1952 को। प्लस ये जो वर्क करता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। ये भी आप लोग के सामने क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाता है, जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? जल्लीकट्टू को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जल्लीकट्टू को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए जल्लीकट्टू जो है दोस्तों, एक प्राचीन परंपरा है, ठीक है ना। एक प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा कहाँ का है दोस्तों? तो यह परंपरा है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब ये परंपरा कैसा है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों कि ध्यान रखने वाली बात है, जो इसमें जो होता है, बैलों को प्रतिभागियों द्वारा, जो कंपटीशन में भाग लेता है, प्रतिभागियों द्वारा इसको क्या करता है? उनका कुबड़ पकड़ के, क्या करता है? इनका कुबड़ पकड़कर क्या किया जाता है? पकड़कर उनको बस में करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसको
प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये तमिलनाडु का एक प्राचीन परंपरा है जिसमें लगभग वहाँ के शासन प्रशासन प्लस वहाँ के राजनेताओं द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। अब ये जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, तो इसी समय पोंगल त्योहार का उत्सव का कहीं न कहीं इसी समय से क्या किया जाता है, शुरुआत माना जाता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तब इसमें समझने वाली बात ये दोस्तों कि जो बैलो जो होता है, खार के ये देख रहे हैं, जो बैल देख रहे हैं, इसका जो ऊबर पकड़ के कहीं न कहीं जो प्रतिभागी जो जितना देख रहे प्रतिभागी द्वारा इसको बस में किया जाता है तथा इसको इनाम में दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये हो जाए दोस्तों, जिसमें जो भाग लेते हैं जल्लीकट्टू में दोस्तों, तो इसमें लगभग 600 बैल, लगभग कितने 600 बैल, ठीक है, प्लस 350 जो लोग हैं प्रतिभागी द्वारा इसमें प्रत्येक बार बात के मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो आयोजन होता है दोस्तों, लगभग ये आयोजन होता है 4 जनवरी 2025 को इसका आयोजन कराया जाता है, ठीक है। तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, जो चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है, कि जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरला, तीसरा है कर्नाटका और गुजरात। तो देखिए ये जो, चलिए इसको हटा देंगे आप, चूंकि गुजरात वाली, चूंकि नॉर्थ का साउथ का है, तो इसमें कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में आपको एक कंफ्यूजन होगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है आपको कहाँ, केरला में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आराम से पढ़ेंगे ताकि चीजों कहीं छूटे नहीं, और जहां छूटेगा तो आज नहीं कल हम लोग कवर कर देंगे, मगर कोई भी ऐसा चीज हम आपको छोड़कर नहीं चलेंगे, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन में बैठे, चाहे आप आईएएस के एग्जाम में बैठे, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठे, या किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का एक बेटर मनवे या कोऑर्डिनेशन बन सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हो जाता है कि हाल में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, जो न्यू दिल्ली में वक्फ बोर्ड का जो किसे सीईओ की दिल्ली का, ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया का, दिल्ली का, तो कौन कौन सा हो गया। तो इसमें 4 नाम है इसमें कौन सा बात के मतलब इसको देख ले, अजीम हक, इजमामुल हक, उस्मान ख्वाजा, इरफान पठान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इंजामुल हक, ठीक है ना। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें मैं कंफ्यूजन में हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका। हाँ ठीक है, मैं सही बता रहा था, कौन सा, इंजाम उल हक। चूंकि इंजाम उल हक जो थे क्या थे, एक आईएएस है, ठीक है ना, ये है क्या है, आईएएस के। तो इन्होंने बात के मतलब क्या, दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उन पे विवाद में लेकर बने रहे थे, जो हाल में कहीं न कहीं इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड का इनको सीईओ बना दिया गया। इतना ही न्यूज था जो कि बात के मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि किस तरह से क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दिया। अब देखिएगा दुर्गा लियोनेल मिस्सी जो 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या किया गया है उनको। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। लियोनेल मिस्सी, ठीक है, लियोनेल मिस्सी। देखिए इनके बारे में ऐसा है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये है अर्जेंटीना का, टीना के क्या है, ये अर्जेंटीना के क्या है, ये है फुटबॉल के क्या है, ये कप्तान है, क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। प्लस इनको क्या है, इनको यूएसए के व्हाइट हाउस, क्या है, व्हाइट हाउस में, ठीक है, व्हाइट हाउस में कि जहां जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन हो गए, जो वार्डन द्वारा इनको क्या दिया गया है, इनको पुरस्कार एक दिया गया। कौन सा पुरस्कार, इस पुरस्कार के नाम बोलते हैं द, ठीक है, द प्रेसिडेंशियल PRESIDENTIAL प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का कहीं न कहीं
फ्रीडम का इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अर्जेंटीना के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट न्यूज बना रहता है। चलिए इसको फिर हम लोग फिगर के थ्रू देख लेते हैं पहले। अब देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, ये अर्जेंटीना हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका अर्जेंटीना। पिक्चर में समझ में आ रहा है। मैप के थ्रू इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि ताकि कहीं न कहीं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे चीजों आपको याद करें। अब इसकी राजधानी कौन सा हो गया दोस्तों? बिनोस एयर्स हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये कौन सा है? ये साउथ अमेरिका का कौन सा है? साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, उसके बाद बात की इसकी करेंसी की बात करेंगे दोस्तों। तो करेंसी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो करेंसी कौन सा हो जाएगा? द पेसो। तो द पेसो इसकी करेंसी है। तो ये सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यही आपका हो गया चिली। ठीक है, ये हो गया आपका चिली। अब यहाँ हो गया नीचे देखिएगा तो बात के मतलब केप ऑफ हॉर्न होगा। इसी तरह बात के मतलब आपको बहुत सारा आपको कंट्री चिली मिलेगा। ठीक है, प्रेसेपी क्वेश्चन होगा। जब हम मैपिंग करवाएंगे तो आपको इसको बारे में विस्तार से आप लोग हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके साथ साथ आ जाता है जो भारत में खो विश्व कप 2025 का मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितने लोग एक्टिव रहते हैं कमेंट पे। ठीक है, उसके बाद हाल में ही बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे निर्विरोध चुन लिया गया है? ठीक है, तो यहां नाम आपका हो गया देवदीत सैकिया, प्रभजीत सिंह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो इनका आंसर बात के मतलब कौन सा हो जाएगा? देवजीत सैकिया को कहीं न कहीं किसका? बीसीसीआई का बात के मतलब इनको कहीं न कहीं एक चेयर क्या बोल इसको, इनको रिसेंटली क्या क्या किया गया? इनको सेक्रेटरी चुनाव गया। प्लस जबकि इनको जो बात के मतलब करें प्रभोज सिंह के क्या है? छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का इनको छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष, क्रिकेट का क्या बनाया गया है? कोषाध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहा था जो आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद जो हाल में ही नीदरलैंड से 2 रेड पांडा, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर, 2 पांडा को भारत के दार्जिलिंग, भारत का ध्यान रखिएगा, भारत के कहां? दार्जिलिंग के पदजामा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम विशाल या कोसी, रवि शिवानी, हिमालय पर्वती, हिमांशी या हिमांशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विशाल और कोसी, जो कि कहीं न कहीं रेड पांडा जो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टि से कहीं न कहीं वहां विलुप्त हो रहा था। इसको जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में कहीं न कहीं इनको रखा गया, ताकि आने वाले समय में इसका जनरेशन को बढ़ाया जा सके और एक ज्यादा इसको प्रजातियों के रूप में इसको विभक्त करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोग का करंट अफेयर। यदि दोस्तों आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह के वीडियो फिर मिलता रहेगा, ताकि और जो भी आपको सुझाव हो कृपया करके हमको बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, आज का इतना ही रहा, अगले फिर मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।